टाइम्स में खबर आई है। घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। धरना और अनशन की सियासत में घिरी केजरीवाल सरकार, बड़ा सवाल 30 दिनों की आपकी सरकार में क्या है दावों की हकीकत। और बिहार में आरजेडी एलजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार कांग्रेस, बड़ा सवाल लालू के साथ मिलकर मोदी को रोकने में क्या कांग्रेस हो पाएगी कामयाब। जी हाँ, बिहार में गठबंधन के लिए आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, एनसीपी तमाम दल लगातार किस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, कांग्रेस किसके साथ जाए या कांग्रेस जेडीयू के साथ जाए, आरजेडी के साथ जाए, आरजेडी एलजेपी के साथ जाए, आरजेडी एलजेपी एनसीपी और वाम दलों के साथ जाए, किस तरह के समीकरण सियासी बन सकते थे, इसकी पूरी कवायद हुई। और जो अब तक खबर है बहुत साफ है कि अब कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपी गठबंधन बिहार में न सिर्फ बीजेपी से लड़ेगी बल्कि जेडीयू से भी लड़ेगी। इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे, क्या चुनावी परिणाम, चुनावी गठबंधन है, इसके किस तरह के परिणाम होंगे। बिहार में 40 सीटें हैं और 4 जो दल हैं जो गठबंधन बना रहे हैं, क्या इन 40 सीटों पर उनका कितना असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि क्या मोदी का जो वेव है बिहार में, कहा जा रहा है बिहार उत्तर प्रदेश में, क्या उस वेव को रोकने में या उससे जूझने में, लड़ने में ये गठबंधन कितनी कामयाब हो सकती है। और क्या होगा फिर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड का। तमाम तरह के सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली में 30 दिन सरकार चलाने के बाद दिल्ली वालों ने जिस अरविंद केजरीवाल को 28 सीट दिए थे, उन्होंने दिल्ली वालों को क्या दिया है। हमारे साथ है रमन मलिक हैं, बीजेपी के नेता है, उपेंद्र प्रसाद है, वरिष्ठ पत्रकार है, भूपेंद्र धर्मानी है, वरिष्ठ पत्रकार है, और पुष्पेंद्र घोष श्रेष्ठ है। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं। 30 दिन की सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई जो उम्मीद, जो भरोसा, जो सोच, जो जज्बात, जो तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से दिल्ली के मतदाताओं को अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने जितना भरोसा दिया था, उस रास्ते पे हैं वो? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। अब दिक्कत यह है कि चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल की प्रायोरिटी ही बदल गई, ये सबसे बड़ी समस्या आई। और हमें नहीं लगता कि इन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया है या पूरा करने की दिशा में कोई सार्थक कदम भी उठाया है। इनका जो 2-3 मुद्दा था बड़ा जिस पर चुनाव जीत कर आए थे, एक भ्रष्टाचार का था, एक पानी का था, एक बिजली का था। जी, पानी बिजली का जो आज विनोद बिन्नी है, उन्होंने सवाल किया है कि 10 लाख लोगों ने पटिशन लिख करके दिया था शीला दीक्षित को, केजरीवाल जी ने ही दिया था शीला दीक्षित को कि इनके जो बिल है वो आप माफ़ कीजिए। इसमें केजरीवाल खुद आंदोलन में शामिल थे, बिजली का तार जोड़ रहे थे, पानी का पाइपलाइन जोड़ रहे थे, उसके कारण कुछ मुकदमे भी हुए और लोगों को बोला कि बिल मत दो। इनके कहने पर लाखों लोगों ने बिल नहीं दिया और बोला कि ये बिल माफ़ किया जाना चाहिए, ज़्यादा चार्ज किया। अब है कि जो पहला जो सबसे बड़ा था कि जिनका बोल रहे हैं कि ज़्यादा बिल दे दिया गया उसको माफ़ करे शीला दीक्षित, खुद उन्होंने माफ़ नहीं किया। ये बड़ा इशू है, मतलब कि आप आने वाले दिनों में कर देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो पिछला जो बैकलॉग है जिसके लिए आंदोलन हुआ उसको आपने नहीं किया। मतलब 10 लाख से अधिक लोगों ने दस्तखत किया था। 10 लाख परिवार का मतलब होता है 40 लाख की आबादी और उसमें 30 लाख का वोटर्स। इनको 30 लाख शायद वोट भी नहीं मिले होंगे पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो वो जो बड़ा जो इशू था जिसके कारण इनको वोटरों का सपोर्ट मिला, सबसे बड़ा सपोर्ट जो मिला, वोट गिरा है, वो बिजली पानी का मुद्दा था। दूसरा है भ्रष्टाचार का। तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है इसमें अभी पता नहीं कितना रोकने में सफल हुए हैं नहीं सफल हुए, लेकिन जो पहले जो भ्रष्टाचार के कारनामे हुए थे उसके खिलाफ इन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। अब बोल रहे हैं जन लोकपाल, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के तहत भी तो कार्रवाई की जा सकती है। आपके पास वो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, क्या है, उसमें आप मुकदमा कर सकते हैं, आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें कौन कौन शामिल हुए हैं, किन पर जा रहा है, वो सब है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को आधार बना करके आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में भ्रष्ट लोगों को सजा देने का कोई प्रावधान है, ऐसी बात नहीं है। लालू यादव को वर्तमान व्यवस्था में ही सजा मिली है, सुखराम को मिली है सजा, ओम प्रकाश चौटाला को सजा मिली है।
तो 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सजा मिल चुकी है, तो आप शीला दीक्षित के खिलाफ उसी तरह का कार्य क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली पुलिस में आप एफआईआर लॉन्च की, तो वो कुछ नहीं किया उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में। कुछ 3 लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया और 11 लोगों को सस्पेंड किया, लेकिन तो होता ही रहता है। लेकिन जो असली है, जो जनता चाहती है कि जो लूट हुआ, जिस लूट के कारण दिल्ली का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, डीटीसी का किराया बढ़ गया, क्योंकि डीटीसी की बसों में की खरीद में बहुत घपला हुआ था, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटी महंगी हो गई कि उसमें घपला हुआ था। तो ये जो भ्रष्टाचार के मामले में भी ये जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। पानी बिजली के मामले में भी जो मुख्य मुद्दा था वहां संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, और बाकी ये जो बिल जब आएगा तब वो देखा जाएगा क्या है। दिसंबर अभी जो एक कहता है कि मॉर्निंग शो द रेज, जो सवेरा होता है दिन कैसा होगा इससे पता चलता है, तो ये आगे वाला दिन कैसा आने वाला है कुछ आपको देखिए, जब सरकार जब बनी थी तो इनके प्रति गुडविल बहुत ज्यादा, सद्भावना ज्यादा थी लोगों की। तो जब सद्भावना के माहौल में क्या हुआ है? सद्भावना के माहौल में जब आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, लेकिन जब सद्भावना घटने लगेगी तो फिर आपके जो काम करने की जो क्षमता है वो भी घट जाएगी, और आपको लोग संदेह से देखना शुरू। अभी कुछ पहले की कुछ कमियों को भी लोग संदेह का लाभ आपको दे देंगे, अब बाद में थोड़ा सा भी आप सच भी काम करेंगे तो उसको भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जो क्रूशियल 30 दिन का समय था, इनको इन्होंने गंवा दिया। भले ये बोलें कि हमने बहुत किया, लेकिन गिनाएं तो क्या क्या किया। जी बिल्कुल। रमन मलिक साहब, क्या उन्होंने कहा कि 1 महीना में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो हमने किया है वो कोई नहीं कर सकता। 30 दिन हो गए सीरियल को चलते हुए, ये सोप ऑपरा है, 30 दिन हो गए इसको चलते हुए। मनोरंजन काफी रहा। अगर सरकार चलाने की बात हो तो सरकार नहीं चली, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसका मजाक उड़ाया गया है। मैं विरोधी दल नहीं, विरोधी दल के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिकल दल के हिसाब से नहीं बोल रहा। बहुत क्लियर। आप जैसे वो कह रहे हैं हमने काम किया, उसी तरह से आप जवाब दे रहे हैं। आप 30 दिनों में जो कुछ एक पार्टी एक सरकार जो कर सकती है, उन्होंने आंकड़े दिए। क्या आप उन आंकड़ों पे, उन्होंने कहा कि देखिए, आप एक एक करके बोलिए, मैं एक एक का जवाब दूं। उन्होंने कहा देखिए, हमने सिक्योरिटी और रेड बेकन्स का जो ये लाल बत्ती का जो कल्चर था उसको मैंने समाप्त कर दिया। 1 मिनट, अब मैं इसका जवाब दूंगा जी। रेड बीकन्स किसी भी एमएलए को लगाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को लगाने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट इस पर डिक्टा दे चुका है इनकी सरकार बनने से पहले। तो ये अगर आज ये बोले कि मैंने खत्म करा है तो ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो कि आदतन झूठ, इनकी आदत है झूठ बोलने। उन्होंने कहा कि हमने पानी का दाम कम किया है और बिजली के भी दाम कम किए। पानी का दाम कम नहीं हुआ है साहब। पानी जो 20 किलोलीटर मिलता है वो आपको फ्री मिलेगा अगर आपके घर पे चालू ठीक मीटर है। तो पूरी दिल्ली में कितने लोग हैं वो देखिए। उसके अलावा आपका जब मीटर आता था, उसमें बिल आता था पानी का, तो 20 किलोलीटर पे जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी अब 20,001 लीटर पे आपको नहीं मिलेगी। तो आपका बिल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बिजली का जहां तक है 401 अगर आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल जो है वो 25% बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ये तथ्य हैं। तो अब आप आगे सवाल मुझे एक एक सवाल पूछते जाइए, मैं उसका बताता रहूं। जी, कई और हम पुष्पेंद्र और धर्मानी साहब हैं हमारे साथ। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपको हम ये बताएंगे कि कौन कौन से उन्होंने काम गिनाए हैं, और इस पर हम प्रतिक्रिया भी लेंगे और जानेंगे भी कि कितनी सच्चाई है इन दावों में।